देखो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन मीन्स होता है दिमाग। ब्रेन जो होता है दिमाग, इसका जो है ब्रेन का 3 पार्ट है, जिसमें एक पार्ट हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में भी जो है, अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट इसमें भी देख लीजिए है। एक भाग है से सेरिब्रम। दूसरा भाग क्या है, क्या बोल रहे हैं, दूसरा भाग है थालेमस, और तीसरा भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थालेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरिब्रम का काम जानते हैं क्या है? ये जो है शरीर के जो है 66% मस्तिष्क को जो है, ये ब्रेन का जो है 66% जो है ब्रेन को यूज करता है। 66% ये ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये क्या करता है, नई चीज़ों को सिखाता है। ये जैसे मेमोरी पावर का काम करता है, ये वाला काम। सेरिब्रम जो होता है मेमोरी पावर तेज करता है, कोई चीज़ को भूलेगा नहीं ये। किसी की सेरिब्रम बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, तो देखते हैं कोई लड़का जो होता है तुरंत पढ़ता है, तुरंत याद कर लेता है। लेकिन कोई बहुत रट्टा मारता है, उसकी सेरिब्रम थोड़ा सा मेमोरी जो है उतना वर्क नहीं करती। जैसे मान लीजिए मोबाइल में देखेंगे तो कोई नई जो मोबाइल है थोड़ा सा एक्टिव रहती है, थोड़ा सा गड़बड़ आता है तो हैंग करने लगता है। तो सेरिब्रम के भी काम है। अगर सेरिब्रम आपका पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है तो आपकी मेमोरी याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, ठीक है। तो सेरिब्रम का ये जो है ये पार्ट ये काम करता है, जो है नई चीज़ों को सिखाता है, याददाश्त को मतलब जागृत करता है, क्षमता को बढ़ाता है। मेमोरी पावर इसको जिसे बोला जाता है, मान के चलिए। थालेमस का काम करता है, बाहरी वातावरण को बताता है। थालेमस जो होता है बाहरी वातावरण को बताता है। बाहरी वातावरण का मतलब जो है बाहर की कितनी गर्मी है, कितना जो है बॉडी का टेम्परेचर ठंडा है, ठीक है। अगर कोई बाहर से इसे टच कर रहा है, मार रहा है, तो ये कोई पेंच मार दे चिहुक जाएगी। ये बाहर की जो है वातावरण को बताता है। शराब को अगर देखेंगे, जो शराबी पिया है ना दारू, उसको पीटेंगे ना, इसकी जो है मेमोरी जो है थालेमस काम नहीं करेगा। जब तो जिस दारू लोग पी लेते हैं थैलेमस उसमें काम नहीं करता, पीटेंगे तो उनको पता नहीं। जब बाद में जब उनको होश होगा तो थैलेमस जो है मतलब पूछेगा कि यार कोई मारा है मुझे, तो सेरिब्रम का अगर याद रहेगी तो बताएगा कि मतलब हाँ कल पीटे आए थे। लेकिन अगर नहीं याद हो तो नहीं बताएगा। तो ये जो है बाहरी चीज़ों को बताता है, जो है बाहर की गर्मी कितनी है, टेम्परेचर कितनी है। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, ये जो है आपको नेचर पर डिपेंड करता है। नेचर बताता है, नेचर बताएगा प्यास लगी है या नहीं लगी है, भूख लगी है या नहीं लगी है, हाँ, गुस्सा पैदा, ये जो है नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस में जो है अंदर की टेम्परेचर को बताता है। अगर अंदर टेम्परेचर के जैसे मान लीजिए पसीना है तो शरीर के अंदर अगर हमारी पसीना है तो उसको बाहर करता है, नियंत्रण करता है। ये गुस्सा, प्रेम। हाइपोथैलेमस में देखेंगे आप ना जो है जैसे फीमेल में कम और मेल में ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई लड़की यदि है, मान लीजिए भैंस को खिला रही है और उसके पीछे से शेर गुजर जाए तो हाइपोथैलेमस लड़के का क्या देखेगा? शेर नहीं देखेगा, लड़की की जो है खिलाती हुई भैंस को दिखेगा। हाइपोथैलेमस पुरुषों में ज़्यादा मिलता है और हाइपोथैलेमस इसलिए मिलता है जैसे मान लीजिए एक नेचुरली है, मतलब जो है मेल में कम, मेल में ज़्यादा और फीमेल में कम। ये नेचुरल कुछ है थोड़ा, जैसे उत्तेजनापन, जैसे मान लीजिए लहसुन, प्याज ये सब खाएंगे तो हाइपोथैलेमस बढ़ता है। ये थोड़ा सा हाइपोथैलेमस के बढ़ने से हम लोग को प्रेम नेचर पर डिपेंड करता है। ज़्यादा हम लोग चक्कर पकड़ उल्टा सीधा काम करने का ये जो है अग्रसर करता है हाइपोथैलेमस। देखेंगे जो है साधु संत जो भी हैं ये जो है नहीं खाते हैं, जैसे मान लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं, उत्तेजनापन जो है ज़्यादा बढ़ा देता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का काम यही है जो है, ठीक है। इसमें देखिए हाइपोथैलेमस जो है लग रहा था आसाराम बापू ज़्यादा खाए जेब के अंदर आ जाए। हाँ हाँ वही चीज़। तो हाइपोथैलेमस जो है तुम लोग को जो है 18-22 साल की उम्र में लहसुन प्याज कम खाओ, नहीं ये हाइपोथैलेमस चक्कर बकर चालू कर देगा, ठीक ना। तो ये जो है हाइपोथैलेमस का काम होता है, ठीक, समझ गया होगा ना।